आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैनशिप का ओहदा नून लीग को मिलेगा। चारों सूबों के गवर्नर्स के हवाले से भी दोनों जमातों में बातचीत तय। मुआहदे के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में नून लीग, पंजाब और पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। बलूचिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और स्पीकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से होगा। नून लीग भी सूबाई काबीना का हिस्सा होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर पूरे कर लिए। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। हमारी कोशिश होगी हुकूमत साजी का मामला जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके ताकि हम मिलकर फिर आवाम की खिदमत करें। बिलावल भुट्टो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, मुल्क को बहरान से निकालने और अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत साबित करें और हुकूमत बनाएं, हम दिल से कबूल करेंगे। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और एमडब्ल्यूएम के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास हुकूमत बनाने के नंबर पूरे हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काफ लीग, एमक्यूएम और आईपीपी हमारे इत्तेहादी हैं, मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। ये बारियां लेने की बात नहीं, मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, हमने आने वाली नस्लों के लिए तहाद किया है। हमारी जुस्तजू सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है। हमारा मकसद मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। मेरी बहनें, माएँ, बेटियां भी दुआएं करेंगी। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जब मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की बात आती है तो हम उसकी मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। तहरीके इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। मुतनाज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सीट पर रहने का कोई जवाब नहीं। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा और उनके अहल खाना की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक तब ही चलेगी अगर मैंडेट अवामी होगा। इलेक्शन के शफाफ नताइज न आए तो IMF प्रोग्राम को भी नुकसान होगा। फौरी फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी किया जाए। परसों इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त देंगे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें नशिस्तें अलॉट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात कालादम करार देने के केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने आरओज के बयानात कलमबंद कर लिए। ज़राए के मुताबिक DROs और ROs ने दबाव और धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में मुकम्मल नाकाम रहा। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, मुल्की सालमियत से खेल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये जाली इलेक्शन था जिससे जाली हुकूमत बनेगी। सेनेटर अली जफर ने कहा, कोई माने या ना माने, अवाम ने फैसला PTI के हक में दिया है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। अगर हमारा मैंडेट वापस ना किया तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। सेनेटर वलीद इकबाल का कहना था, इलेक्शन से पहले छापे मारे, इंतखाबी निशान छीना गया, इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया। दीदा दलेरी से मैंडेट की पामाली पर दुनिया ने भी नोटिस लिया। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए करारदाद पेश कर दी। 27 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं।
मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं कलअदम TTP से बात की तो सियासी कारकुन के साथ क्यों नहीं करते। अदालत को इस्तेमाल करके नरम मुदाखलत की गई। 9 फरवरी इंतखाबात तारीख थे, मुश्किलात के बावजूद PTI GT मुबारकबाद देता हूँ। मियाँ साहिब को दिल बड़ा करके ही आगाज करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंटशिप दिखाने का वक्त है। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म का ओहदा दें और खुद सदारत संभालें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आए, हलफ उठाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करें। 9 मई को भूल जाएं, तामीरी सोच अपनाएं, अफरा तफरी से बचें। 2018 में हमारे भी टिकट छीने गए, हमने बाइकआउट किया, ना इस्तीफे दिए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन जहां भी मिले गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार गिरफ्तारी केस की समात। 3MP ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का नाम ECL में भी डालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया आज सुबह 9 बजे गिरफ्तार करके पेश किया जाए। IG इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल करवाएं। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने मौके इख्तियार किया कि DC ने उम्रा की अदायगी के लिए जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने इरफान नवाज मेमन की दरख्वास्त मंजूर नहीं की थी। मार्शल लॉ इनफरादी फैसला है, इसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। क्या हम इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि केस जब चला उस वक्त मुल्क में मार्शल था। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अपना मुफाद था। चीफ जस्टिस के जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस पर समात के दौरान रिमार्क्स, क्या हमारा इख्तियार समात वाज़ेह है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि असल सवाल है कि अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। मखदूम अली खान ने बताया कि इंटरव्यू में दबाव की बात की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल कोई जज कहे मुझे बीवी का दबाव था या ऑर्डर दो वरना कोई और जगह देख लो, तो ये किस कैटेगरी में आएगा। हम माजी को देख रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे। क्या सजाए मौत 4-3 के तनासुब से दी जा सकती है? मुझे लगता है कि हमें केस के हकाइक को देखना है। बलूचिस्तान और पंजाब असम्बलियों के एक आज़ाद रुकन पीपल्स पार्टी में शामिल PB 39 से कामयाब बख्त मोहम्मद काकड़ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके शमूलियत का ऐलान किया। PP 238 से आज़ाद रुकन ने बिलावल से मुलाकात में पार्टी ज्वाइन कर ली। पंजाब और बलूचिस्तान असम्बलियों के 2 अरकान का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज जात उमरा में होगा। सदारत नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। मरियम नवाज कहती हैं इंतशार खत्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली गई। मुल्क में सरमायाकारी लाने की जानिब अहम कदम, पाकिस्तान और अमरीकी कंपनी के दरमियान पिंक सॉल्ट एक्सपोर्ट का मुआहदा तय। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि अमरीका हमारा तजारती शराकतदार है, मुआहदे से नमक की बरामद में इजाफा होगा। माइनिंग सेक्टर में मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारी के लिए जामे इस्लाहात की हैं। अमरीकी कंपनी $20 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। पिंक सॉल्ट के एक्सपोर्ट से पाकिस्तान सालाना $12 अरब का ज़र मुबादला कमाएगा। खुसूसी प्लांट मियांवाली में लगेगा। पाकिस्तान में 300 किलोमीटर पट्टी में पिंक सॉल्ट ज़खायर हैं। गरीबों के लिए इलाज करवाना भी नामुमकिन बना दिया गया। अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। फार्मा कंपनियों को दरामदी अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार मिल गया। कंपनियां और इम्पोर्टर्स अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करेंगे। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार ड्रैप के पास रहेगा। मेडिसिन प्राइसेस डीरेगुलेट करने की सिफारिशात वजारत सेहत ने की थी। काबीना ने 8 फरवरी को सिफारिशात की मंजूरी दी थी। दरामदी फहरिस्त में 464 अद्वियात शामिल। और पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सनसनीखेज टाकरा। मुल्तान सुल्तान से इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 145 रन का हदफ आखिरी ओवर्स की 5वीं गेंद पर हासिल किया। पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 144 रन बनाकर आखिरी गेंद पर आउट हो गई। आज कज़ाफी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़िल्मी और मुल्तान स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जोर पड़ेगा।